जय भीम साथियों। आखिर स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर जी ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर एक भी गाना क्यों नहीं गाया? क्या थी इसके पीछे की असली वजह? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, लता मंगेशकर एक भारतीय पार्श्व गायिका और संगीत रचनाकार थीं। उनका जन्म 26 सितंबर 1929 को हुआ था। उन्हें भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिकाओं में गिना जाता है। करीब 6 दशकों तक चले उनके करियर में उन्होंने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की। लता मंगेशकर ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में भी उनकी आवाज लोगों को जोड़ने का काम करती थी। इसी वजह से उन्हें मेलोडी की रानी, भारत की कोकिला और वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसी सम्मानजनक उपाधियां भी मिलीं। लेकिन 6 फरवरी 2022 को भारत की इस महान गायिका ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि अपने पूरे करियर में लता मंगेशकर ने लगभग 6550 गाने गाए। एक किताब लता समग्र के अनुसार 2014 तक उनके गानों का विवरण कुछ इस प्रकार है। हिंदी फिल्मी गाने 5328, गैर फिल्मी गाने 198 अप्रकाशित गाने, 127 मराठी, 405 बंगाली, 206 संस्कृत, 24 गुजराती, 48 पंजाबी, 69 और अन्य कई भाषाओं में भी गाने। यानी उन्होंने लगभग हर विषय पर गाने गाए। रोमांटिक गाने, भक्ति गीत, देशभक्ति गीत और बच्चों से जुड़े गीत भी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े करियर में लता मंगेशकर ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पर एक भी गाना क्यों नहीं गाया? साल 2020 में जब बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती थी, तब लता मंगेशकर ने उन्हें याद करते हुए एक बात कही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से प्रत्यक्ष रूप से मिलने का सौभाग्य मिला था और यह उनके जीवन का एक खास पल था। इससे यह साफ हो जाता है कि लता मंगेशकर बाबा साहेब से मिल चुकी थीं और उनका सम्मान भी करती थीं। लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि अगर वे उनका सम्मान करती थीं, तो उन्होंने उन पर गाना क्यों नहीं गाया? इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र मिलता है जो चाहते थे कि लता मंगेशकर बाबा साहेब अंबेडकर पर एक गाना जरूर गाएं। उनका नाम था लोक शाहीर वामन दादा कर्डक। वामन दादा एक मराठी शाहिर कवि और अंबेडकर आंदोलन के कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से बाबा साहेब के विचारों को महाराष्ट्र के गांव-गांव तक पहुंचाया। बताया जाता है कि वामन दादा खुद लता मंगेशकर के घर भी गए थे और उनसे बाबा साहेब पर गाना गाने का प्रस्ताव रखा था। लता जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन भी कराया, लेकिन इस प्रस्ताव को उन्होंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा एक प्रसिद्ध कवि रविचंद्रन हरिशंकर ने भी इस बात पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि आप मूर्तियों के लिए गाना गाइए, इंसानों के लिए मत गाइए। हालांकि आज तक इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है कि लता मंगेशकर ने बाबा साहेब पर गाना क्यों नहीं गाया। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे सामाजिक और वैचारिक कारण हो सकते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा करने का अवसर ही नहीं मिला। जब बाबा साहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर से यह सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हर कलाकार के अपने सिद्धांत होते हैं। जैसे लता मंगेशकर ने अंबेडकर पर गीत नहीं गाया, वैसे ही उन्होंने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू पर भी गीत नहीं गाए। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के महान सामाजिक सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और संविधान निर्माता थे। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया और भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की नींव मजबूत की। आज भी उनके जीवन और विचारों से प्रेरित होकर हजारों गाने और भजन बनाए जाते हैं, जो समाज में जागरूकता और समानता का संदेश फैलाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम।